जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के ज्ञान पर। दोस्तों, आज हमारी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की तीसरी क्लास है और ये खास करके यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए विशेष करके तैयार की गई है, उसी को देखते हुए परीक्षा की। ठीक है, और यूपी होमगार्ड परीक्षा के केवल अब 7 दिन बचे हैं, तो आप लोग लगे रहिए तैयारी में। ठीक है, और आपका ये टेस्ट के रूप में होगा। आप इसमें 50 प्रश्न होंगे यूपी जीके के, तो आपको चेक करना है कि आप 50 प्रश्नों में से यूपी जीके के कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। ठीक है, तो यूपी में सबसे पूर्वी जिला कौन सा पड़ता है आपको बताना है। प्रश्न पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और चंदौली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलिया। ठीक है, जो यूपी में सबसे पूर्वी जिला पड़ता है वो बलिया पड़ता है, और यह किससे से सटा हुआ है, तो बिहार की सीमा से सटा हुआ है। ठीक है, बिहार की सीमा से सटा हुआ राज्य है कौन, बलिया। ठीक है, बिहार की सीमा से सटा हुआ राज्य बलिया हमारा। ठीक है, जो पूर्वी बिंदु पर है, कहाँ पर है, सबसे पूर्वी बिंदु है हमारा कौन सा, बलिया। सबसे पूर्वी बिंदु है बलिया, सबसे पूर्वी बिंदु है ये, आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पूर्वी बिंदु है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न दूसरा है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। जो सबसे पश्चिमी जिला है वो कौन सा है आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शामली। ठीक है, पूर्वी जिला कौन सा था, पूर्वी जिला था हमारा बलिया, और पश्चिमी जिला कौन सा, शामली। ठीक है, आपको पश्चिमी जिला क्या हो जाएगा, शामली। और ये हरियाणा की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर है, हरियाणा की सीमा पर स्थित है हमारा शामली, हरियाणा की सीमा पर स्थित है शामली आपका। ठीक है, और ये सबसे पश्चिमी जिला है। ठीक है, जो शामली हमारा सबसे पश्चिमी जिला है, आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पश्चिमी जिला है आपका शामली। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप लोग, प्रश्न तीसरा आपका, उत्तर प्रदेश में राजकीय चर्म संस्थान कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि यूपी में राजकीय चर्म संस्थान कहाँ पर है। प्रश्न तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा कानपुर, हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कानपुर। ठीक है, कानपुर को चमड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र माना जाता है। किसका माना जाता है, चमड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र माना जाता है। ठीक है, चमड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र माना जाता है कानपुर को। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न चौथा आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले को धनुष नगरी या काशी की बहन कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है, आप लोग बताइए आंसर इसका क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को धनुष नगरी या काशी की बहन किस जिले को कहा जाता है यूपी में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्रश्न 4 का। प्रश्न 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाजीपुर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजीपुर। गाजीपुर ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व के कारण से काशी की बहन कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण से गाजीपुर या काशी की बहन या धनुष नगरी के नाम से कहा जाता है। ठीक है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण, सांस्कृतिक महत्व के कारण। ठीक है, सांस्कृतिक महत्व के कारण से काशी की बहन या धनुष नगरी कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 5वां आपका, संकिसा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित ऐतिहासिक स्थल है। जो संकिसा है हमारा, संकिसा जो ऐतिहासिक स्थल है यूपी के किस जिले में स्थित है आपको बताना है। प्रश्न 5 का राइट आंसर हो जाएगा, ये है हमारा फर्रुखाबाद में। ठीक है, जो संकिसा है कहाँ पर है, फर्रुखाबाद में, यूपी में। ठीक है, और यहाँ जो भगवान बुद्ध स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुए थे। कौन हुए थे, भगवान बुद्ध हमारे यहाँ पर धरती पर अवतरित हुए थे संकिसा में। ठीक है, फर्रुखाबाद में। ठीक है, धरती पर ऐसा माना जाता है। ठीक है, भगवान बुद्ध यहाँ पर अवतरित हुए थे, आपको याद रखना है। ठीक है, भगवान बुद्ध यहाँ पर अवतरित हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 6वां है आपका, यूपी जी के, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न 6 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये की गई थी ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन सी। और यह जो नॉलेज पार्क है शिक्षा और तकनीकी हब के रूप में इसे विकसित किया गया था। शिक्षा और तकनीकी हब के रूप में विकसित किया गया था नॉलेज पार्क को, शिक्षा और तकनीकी हब के लिए। ठीक है, तकनीकी हब के लिए इसे निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 7वां है आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ठीक है, यूपी में सर्वाधिक एससी यानी शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या किस जिले में आपको बतानी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपकी परीक्षा में यूपी पुलिस होमगार्ड या यूपी पुलिस में पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 7 का। प्रश्न 7 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, प्रश्न 7 का राइट आंसर हो जाएगा सीतापुर। ठीक है, सीतापुर में स्थित है, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की संख्या है सीतापुर में है। ठीक है,
यहाँ पर ऐसी जनसंख्या सर्वाधिक सबसे अधिक है। कहाँ पर? सीतापुर में ऐसी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा अधिक है तो सीतापुर में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 8 है आपका, उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ यानी बुद्धिस्ट सर्किट में कौन सा स्थान शामिल नहीं है? ठीक है, बौद्ध परिपथ से कौन सा स्थान शामिल नहीं है तो आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, कपिलवस्तु, कुशीनगर और शंखशाही ये तीनों शामिल है, लेकिन हमारा जो झांसी है, झांसी झांसी ऐतिहासिक है लेकिन बौद्ध धर्म का परिपथ नहीं। ठीक है, झांसी ऐतिहासिक तो है लेकिन बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है हमारा झांसी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी कपिलवस्तु, कुशीनगर या शंखशाही ये बौद्ध धर्म से संबंधित है तीनों। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? बुद्ध से संबंधित है तीनों की तीनों। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 9 है आपका, उत्तर प्रदेश में एग्रो एक्सपर्ट जोन आलू के लिए कहाँ स्थित है? आपको बताना है। एग्रो एक्सपर्ट जोन आलू के लिए कहाँ स्थित है? प्रश्न 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है। प्रश्न 9 का राइट आंसर हो जाएगा आगरा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। आगरा, ठीक है, एग्रो एक्सपर्ट जोन यानी आलू के लिए कहाँ स्थित है? तो ये हमारा आगरा। आगरा निर्यात के लिए आगरा मुख्य केंद्र है। ठीक है, आलू निर्यात के लिए आगरा जो है हमारा मुख्य केंद्र है। ठीक है, किसके लिए? निर्यात के लिए, निर्यात के लिए, आलू निर्यात के लिए मुख्य केंद्र हमारा आगरा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 10 है आपका, उत्तर प्रदेश में सरधना महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। सरधना महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? प्रश्न 10 का सही जवाब हो जाएगा मेरठ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सरधना महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? मेरठ में। सरधना में विशाल चर्च है, कहाँ पर है? क्या है इसमें? यहाँ पर विशाल चर्च है, यहाँ पर मेरठ में। ठीक है, सरधना में विशाल एक चर्च है। ठीक है, यहाँ पर एक विशाल चर्च है, यह उत्सव मनाया जाता है वहीं पर ये जो तो उत्सव मनाया जाता है सरधना महोत्सव। ठीक है, चर्च में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 11 है आपका, उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है तो मिट्टी के बर्तनों के लिए क्या प्रसिद्ध है? ठीक है, देखिए, कांच की चूड़ियों के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। ठीक है, और तो मिट्टी के बर्तनों के लिए क्या प्रसिद्ध है? आपको बताना है। प्रश्न सही, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मिट्टी के जो बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है वो हमारा खुर्जा प्रसिद्ध है, चिन्हट और निजामाबाद, ये तीनों प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये तीनों मिट्टी के बर्तनों के लिए जाने जाते हैं, हमारा खुर्जा, चिन्हट और निजामाबाद, ये तीनों मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, शिल्प केंद्र है। ठीक है, आपको याद रहना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 12 है आपका, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है, प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई थी? आपको बताना है। और यूपी में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 12 का आगरा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। आगरा में जो तो दयाल बाग क्षेत्र में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? दयाल बाग में। ठीक है, दयाल बाग में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आपको याद रखना, दयाल बाग में इसकी स्थापना हुई थी यूपी में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 13 आपका, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिलों से होकर बहती है? ठीक है, कितने जिलों से होकर बहती है? ठीक है, अच्छा ये पूछ रहा है कि कितने जिलों से होकर बहती है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्रश्न 13 का? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 जिलों से होकर। कितने जिलों से? 28 जिलों से होकर बहती है हमारी गंगा नदी। 28 जिलों से होकर बहती है हमारी गंगा नदी। ठीक है, यूपी के 28 जिलों से होकर गंगा नदी बहती है, यानी गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 14 आपका, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी किस जिले में प्रवेश करती है? ठीक है, यमुना नदी, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी किस जिले में प्रवेश करती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 14 का राइट आंसर हो जाएगा सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर फैजाबाद। ठीक है, कहाँ पर? सहारनपुर फैजाबाद। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सहारनपुर फैजाबाद, सहारनपुर नामक स्थान से प्रवेश करती है। ठीक है, सहारनपुर नामक स्थान से ये प्रवेश करती है यमुना नदी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 15 आपका, गोमती नदी किस जिले में गंगा नदी से मिलती है? जो गोमती नदी है किस जिले में गंगा नदी से मिलती है? प्रश्न 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गाजीपुर कैथी। ठीक है, गाजीपुर में मिलती है। ठीक है, कैथी नामक स्थान पर गोमती नदी गंगा से मिलती है। गाजीपुर कैथी नामक स्थान पर गोमती नदी गंगा से मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 16 आपका, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना हुआ? रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना हुआ यूपी में? आपको बताना है। प्रश्न 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेतवा नदी पर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बेतवा नदी पर। ठीक है, बेतवा नदी पर ये बना है रानी लक्ष्मीबाई बांध। कहाँ पर बना है? बेतवा नदी पर बना है रानी लक्ष्मीबाई बांध हमारा। ठीक है, आपको याद रखना है। इसे राजघाट के नाम से भी जाना जाता है। इस बांध को क्या कहा जाता है?
राजघाट के नाम से भी जाना जाता है। इस बांध को राजघाट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, राजघाट के नाम से भी इसे जाना जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेतवा नदी पर, ठीक है, और इसे राजघाट के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 17 आपका, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? बायोटेक पार्क, प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित है? प्रश्न 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो तो कहाँ पर है? जानकीपुरम लखनऊ में स्थित है। जो प्रथम बायोटेक पार्क है वो जानकीपुरम लखनऊ में स्थित है, जानकीपुरम लखनऊ में स्थित है प्रथम बायोटेक पार्क, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 18 है आपका, बासमती चावल के निर्यात हेतु उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? जो बासमती चावल है, ठीक है, बासमती चावल के निर्यात हेतु उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? प्रश्न 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यहाँ बासमती चावल विदेशों से निर्यात होता है। किस यहाँ से? विदेशों से निर्यात होता है बासमती चावल यहाँ पर, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर विदेशों से निर्यात होता है बासमती चावल। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 19 आपका, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू की थी? ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इसका आंसर। किसान भाई योजना कब लागू की गई थी यूपी में? इसका सही जवाब हो जाएगा 1992 में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ठीक है। जो किसान भाई योजना थी यूपी में वो 1992 में लागू की गई थी, और किसानों को उनकी जोत की जानकारी देनी थी। किसकी जोत की जानकारी देनी थी? ठीक है, किसानों को उनकी जोत की जानकारी देने हेतु यह योजना लागू की गई थी, किसान भाई योजना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 20 है आपका, चकबंदी योजना कब शुरू की गई थी? जो चकबंदी योजना है ये कब शुरू की गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1954 में, ठीक है, 1954 में चकबंदी योजना की शुरुआत की गई थी, और यह मुजफ्फरनगर की कैराना तहसील में और सुल्तानपुर की मुसाफिर खाना तहसील से शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? मुजफ्फरनगर की कैराना तहसील, ये क्या लिख गया भाई, हाँ, मुजफ्फरनगर की कैराना, मुजफ्फरनगर की कैराना तहसील, ठीक है, कहाँ पर? कैराना तहसील में, ठीक है, कैराना तहसील, और सुल्तानपुर की मुसाफिर खाना तहसील में, ठीक है, सुल्तानपुर की मुसाफिर खाना तहसील में, ठीक है, मुसाफिर खाना तहसील में, ठीक है, मुसाफिर खाना तहसील में, जो तो तहसील में आपको याद रखना, ठीक है। तो मुजफ्फरनगर की कैराना तहसील में और सुल्तानपुर मुसाफिर खाना की तहसील में यह जो तो चकबंदी योजना शुरू की गई थी। कब की गई थी ये? तो 1954 में शुरू की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चकबंदी योजना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 20 है आपका, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में, आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहारनपुर, ठीक है। उस स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थापित किया था? सहारनपुर में, ठीक है। और यह लुगदी और कागज़ के लिए यह जिला प्रसिद्ध है। किसके लिए? लुगदी कागज़ के लिए, ठीक है, लुगदी कागज़ के लिए यह जिला प्रसिद्ध है। कौन? सहारनपुर। लुगदी कागज़ के लिए यह जिला प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है, ठीक है। लुगदी, जो कागज़ की लुगदी होती है उसके लिए प्रसिद्ध है यह जिला, आपको याद रखना है, सहारनपुर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 22 है आपका, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT कहाँ है, आपको बताना है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कहाँ पर है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 22 का? प्रश्न 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज झलावा में इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयागराज झलवा में इसका मुख्यालय है, आपको याद रखना है, ठीक है, IIT, ठीक है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये प्रयागराज झलवा में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 23 है आपका, उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रयागराज, ठीक है। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? प्रयागराज में, और यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन 7 केंद्रों में से एक है, ठीक है। किसके? संस्कृति मंत्रालय जो है, जो संस्कृति मंत्रालय है उसके 7 केंद्रों में से एक है, ठीक है।
संस्कृति मंत्रालय, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन है ये। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र अधीन है ये, ठीक है, आपको याद रखना है, अधीन है। 7 केंद्रों में से एक है ये, 7 केंद्रों में से एक है, केंद्रों में से एक है ये, आपको याद रखना है, एक है, ठीक है। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है और 7 केंद्रों में से यह एक है हमारा उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 24 है आपका, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी यानी के मुंशी जिसको कहा जाता था, हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक है। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी यानी के मुंशी का हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है, आपको बताना है। प्रश्न 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगरा में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी का हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर रहेगा आगरा। और यहाँ पर जो तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय परिषद में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय परिषद में स्थित है यह। के मुंशी कन्हैयालाल मुंशी, ठीक है, तो हिंदी संस्थान कहाँ पर है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, विश्वविद्यालय में स्थित है, बी आर अम्बेडकर जो तो विश्वविद्यालय में स्थित है, विश्वविद्यालय में स्थित है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 25वां आपका, प्रश्न 25वां आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लकड़ी पर नक्काशी का काम प्रमुखता से होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में लकड़ी पर नक्काशी काम प्रमुखता से कहाँ पर होता है, आपको बताना है। तो सहारनपुर, मेरठ, कानपुर, आगरा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 25 का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सहारनपुर, ठीक है। जो लकड़ी पर नक्काशी काम कहाँ पर होता है, प्रमुखता से होता है सहारनपुर। लकड़ी पर नक्काशी काम कहाँ पर होता है, सहारनपुर में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लकड़ी पर नक्काशी काम सहारनपुर में होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। लकड़ी के फर्नीचर और नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। लकड़ी के फर्नीचर किसके लिए, लकड़ी के फर्नीचर और नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है हमारा सहारनपुर, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 26 है आपका, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक का संबंध किस घराने से, आपको बताना है। जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं बांसुरी वादक, उनका संबंध किस घराने से, आपको बताना है। प्रश्न 26 का राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज घराना से संबंधित है, किससे, प्रयागराज घराने से संबंधित है हमारे बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे, तो प्रयागराज घराने से है, आपको याद रखना है। यद्यपि उन्होंने बनारस घराने से भी सीखा, पर इनका मूल जुड़ाव किससे था, प्रयागराज घराने से रहा, ठीक है। इनका मूल जुड़ाव किससे रहा, प्रयागराज घराने से रहा, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 27 है आपका, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किस से है, ठीक है। ठुमरी गायिका ये गिरजा देवी का संबंध किससे, आपको बताना है, किस घराने से। प्रश्न 27 का राइट आंसर रहेगा बनारस घराना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, बनारस घराने से संबंधित है हमारी ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है, किस घराने से, तो ये बनारस घराने से संबंधित है। यहाँ की जो तो लठमार होली विश्व प्रसिद्ध है, जो बनारस की होली है लठमार होली हमारे यहाँ पर जो तो क्या है, विश्व में प्रसिद्ध है, आपको याद रखना, ठीक है। यहाँ की लठमार होली विश्व प्रसिद्ध है, आपको याद रखना, ठीक है, बनारस घराने की। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 28 है आपका, उत्तर प्रदेश में लठमार होली कहाँ मनाई जाती है। देखो आ गया क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, उत्तर प्रदेश में लठमार होली कहाँ मनाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न आपका। प्रश्न 28 का राइट आंसर हो जाएगा बरसाना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है बरसाना में, ठीक है, बरसाना इसका राइट आंसर। यहाँ की जो लठमार होली क्या है, यहाँ की लठमार होली जो तो विश्व प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 29 है आपका, सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित होता है, ठीक है। सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित होता है। प्रश्न 29 का राइट आंसर हो जाएगा बहराइच में, ठीक है। जो सैयद सलार मेला है कहाँ पर आयोजित होता है, बहराइच में। और गाजी मसूद की मज़ार पर यहाँ पर मेला लगता है, कहाँ पर, गाजी मसूद की मज़ार पर, ठीक है, गाजी मसूद की मज़ार पर, यहाँ पर गाजी मसूद की मज़ार पर यहाँ पर मेला लगता है, ठीक है, आपको याद रखना, गाजी मसूद की मज़ार पर, गाजी मसूद की मज़ार पर यहाँ पर मेला लगता है, ठीक है, गाजी मसूद की मज़ार पर यहाँ पर मेला लगता है बहराइच में, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 30 है आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है यूपी में, आपको बताना है। प्रश्न 30 का राइट आंसर रहेगा गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। यूपी में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो गौतम बुद्ध नगर है, आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सा, गौतम बुद्ध नगर। साक्षरता यहाँ पर सर्वाधिक है, ठीक है, यहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता दर, आपको याद रखना है। प्रश्न 31 है आपका, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है यूपी में, आपको बताना है। प्रश्न 31 का राइट आंसर हो जाएगा
गौतम बुद्ध नगर, यहाँ प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या सबसे कम है। ठीक है, यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर, तो क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, यहाँ पर जो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 32 है आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गाजियाबाद। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो जिला है वो गाजियाबाद है। ठीक है, आपको याद रखना है। यहाँ पर जो प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, आपको याद रखना है, प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है गाजियाबाद में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 33 है आपका, दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, आपको बताना है। प्रश्न 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुधवा जो टाइगर रिजर्व है जो यूपी के किस जिले में है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ठीक है, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ये दोनों आंसर इसके राइट आंसर है। ठीक है, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, यहाँ पर दोनों में दुधवा टाइगर रिजर्व है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, उपरोक्त ए और बी दोनों से इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर दुधवा टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर लखीमपुर खीरी में और पीलीभीत में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 34 है आपका, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? जो सोनभद्र जिला है उसको कितने राज्य स्पर्श करते हैं? ठीक है, आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इसका आंसर। प्रश्न 34 का राइट आंसर हो जाएगा, कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो 4 राज्य स्पर्श करते हैं। ठीक है, कितने राज्य स्पर्श करते हैं? 4 राज्य। सोनभद्र जिले को 4 राज्य स्पर्श करते हैं। कौन कौन? ये एक हमारा बिहार है। ठीक है, बिहार है, झारखंड है। ठीक है, झारखंड है, बिहार है, झारखंड है, इसके बाद हमारा है छत्तीसगढ़। ठीक है, कौन है? छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन सा है? मध्य प्रदेश है, आपको याद रखना। ये 4 राज्य हमारे किससे लगते हैं? तो सोनभद्र जिले, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये 4 राज्य हमारे किससे सीमा लग सकते हैं? तो सोनभद्र जिले की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, सोनभद्र जिले की सीमा कौन कौन राज्य स्पर्श करते हैं? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, BJCM, BJCM। ठीक है, BJ बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, BJCM। ठीक है, BJCM बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, आपको याद रखना। ये सोनभद्र जिले से लगने वाली स्पर्श राज्य है। ठीक है, आपको याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 35 है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? ठीक है, आपको बताना है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न 35 का राइट आंसर हो जाएगा ललितपुर। ठीक है, ललितपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह एमपी के अंदर घुसा हुआ जिला है। ठीक है, जो एमपी के अंदर का है घुसा हुआ जिला है हमारा ललितपुर। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 36 है आपका, कौशाम्बी किस नदी किनारे स्थित है? आपको बताना है, जो कौशाम्बी है हमारी वो किस नदी के किनारे स्थित है, आपको बताना है। प्रश्न 36 का राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी। ठीक है, जो कौशाम्बी है हमारी यमुना नदी किनारे स्थित है। ठीक है, और यमुना तट के नदी के किनारे पर स्थित है, ये हमारी कौशाम्बी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश में सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है, उत्तर प्रदेश में सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ है? इसका 37 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सीतापुर। ठीक है, सीतापुर इसका सही जवाब हो जाएगा। 37 का पीएससी और पुलिस ट्रेनिंग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पीएससी और पुलिस ट्रेनिंग के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है, याद रखना। ठीक है, पीएससी और पुलिस ट्रेनिंग के लिए प्रसिद्ध है सीतापुर हमारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 38 है आपका, उत्तर प्रदेश में पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? कहाँ पर है पुलिस अकादमी? ठीक है, तो यूपी में पुलिस अकादमी कहाँ पर है, बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुरादाबाद, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर है? मुरादाबाद में। मुरादाबाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी अकादमी है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी। ठीक है, मुरादाबाद में BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी है, आपको याद रखना। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी यहाँ पर मुरादाबाद में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 39 है आपका, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे?
जो विधान परिषद के सभापति थे वो कौन थे यूपी में, आपको बताना है। प्रथम सभापति कौन थे आपको बताना है। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये थे हमारे चंद्रपाल। कौन थे, चंद्रपाल थे हमारे विधानसभा के प्रथम सभापति थे चंद्रपाल, ये प्रथम विधान परिषद के सभापति थे। ठीक है, प्रथम विधान परिषद के सभापति थे हमारे चंद्रपाल। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 40 है आपका, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। कौन थी, सरोजिनी नायडू थी हमारी। ठीक है, सरोजिनी नायडू थी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, सरोजिनी नायडू, आपको याद रखना है। ठीक है, सरोजिनी नायडू थी और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल है। उत्तर प्रदेश की तो है ही है, ठीक है, लेकिन भारत की भी ये पहली महिला राज्यपाल है। ठीक है, भारत की भी ये पहली महिला राज्यपाल है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 41 है आपका, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद ODOP, एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP योजना कब शुरू की गई थी। प्रश्न 41 का सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रश्न 41 का सही जवाब हो जाएगा 24 जनवरी 2018। ठीक है, 24 जनवरी 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी। एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत कब हुई थी, एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत 24 जनवरी 2018 से शुरू हुई थी। ठीक है, ODOP, ठीक है, वन नेशन वन राष्ट्र। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 42 का आपको लोग आंसर बताइए। उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र का शहर कहा जाता है। ठीक है, इत्र का शहर किस जिले को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है कन्नौज को। ठीक है, और इसे पूर्व का ग्रास भी कहा जाता है। ठीक है, कन्नौज के हम क्या कहते हैं, पूर्व का ग्रास भी कहा जाता है कन्नौज को। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 43 है आपका, प्रश्न 43 है आपका, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, आपको बताना है। यूपी में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 43 का, मथुरा। ठीक है, कहाँ पर है, मथुरा में, मथुरा मखदूम में स्थित है बकरी, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये मथुरा में है, मखदूम नामक स्थान पर है। कहाँ पर है, मखदूम नामक स्थान पर है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 44 है आपका, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्रश्न 44 का, मथुरा। ठीक है, कहाँ पर है, मथुरा में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, मथुरा में है। और यह राज्य प्रमुख पशु केंद्र चिकित्सा है यहाँ पर। ठीक है, यह राज्य का प्रमुख पशु केंद्र चिकित्सा, आपको याद रखना है। ठीक है, यह राज्य का प्रमुख पशु केंद्र चिकित्सा है मथुरा में। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 45 है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ पर है, आपको बताना, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 45 का, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रयागराज, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा प्रयागराज। हाँ, प्रयागराज हमारा एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है प्रयागराज में, आपको याद रखना है। यहाँ पर जजों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है। ठीक है, किसके हिसाब से, जजों की संख्या के हिसाब से ये जो प्रयागराज है जजों की संख्या के हिसाब से, जजों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, आपको याद रखना है। ठीक है, जजों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा हमारा प्रयागराज हाई कोर्ट। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 46 है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग बताइए आंसर। प्रश्न 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 1938 में। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है वो कब अंगीकृत किया गया था, यानी कब स्वीकृत किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1938 में। ठीक है, आधिकारिक रूप से यह 1938 में राजकीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था, आपको याद रखना है यूपी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 47 है आपका, उत्तर प्रदेश में भीतरी स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है। जो भीतरी स्तंभ लेख है वो किस शासक से संबंधित है यूपी में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। ठीक है, किससे संबंधित है, स्कंदगुप्त से संबंधित है। और यह गाजीपुर जिले के भीतरी स्थान पर, कहाँ पर है, गाजीपुर जिले के भीतरी स्थान पर स्थित है। कौन, भीतरी स्तंभ लेख। ठीक है, गाजीपुर जिले के भीतरी स्थान पर स्थित है, आपको याद रखना। ठीक है, गाजीपुर जिले के भीतरी स्थान पर स्थित है। ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख, इसका इसीलिए इसका नाम भीतरी स्तंभ लेख पड़ा। गाजीपुर जिले के भीतरी स्थान पर स्थित है ये स्तंभ। ठीक है, स्कंदगुप्त से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 48 है आपका, उत्तर प्रदेश में
बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? बताना आपको, बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर है? 48 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कौशाम्बी। ठीक, कहाँ पर है? कौशाम्बी में स्थित। यह दोनों धर्मों का संगम स्थल है कौशाम्बी। ठीक है, यह दोनों बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का जो तो संगम स्थल है कौशाम्बी हमारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 49 है आपका। उत्तर प्रदेश में पशु चिकित्सा संस्थान IVRI का मुख्यालय कहाँ पर है? आपको बताना है। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? IVRI। ठीक है, कहाँ पर है? 49 का सही जवाब हो जाएगा हमारा बरेली, बरेली नगर, इज्जत नगर बरेली में है। ठीक है, यह जो तो प्रसिद्ध संस्थान है पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 50 है आपका। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और ये आपको सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।